नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में आज हमारी मेहमान हैं शोभा प्रकाश कुशवाहा और ये उपाध्यक्ष हैं राजद आरजेडी इसकी ये उपाध्यक्ष हैं और ये चाइल्ड राइट्स वगैरह में काम करती रही हैं। वहाँ ये सदस्य थी, बच्चे और भी हैं, लेकिन फिलहाल शोभा प्रकाश कुशवाहा जी आपको अपना परिचय खुद देंगी। शोभा जी। मैं शोभा प्रकाश कुशवाहा, मैं राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व सदस्य बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हूँ। जैसा भी हम लोग उसे बात कर रहे थे पहले, मैंने बताया कि मैं बहुत दूर दिल्ली से 1000 किलोमीटर से आया हूँ केवल इस बात के लिए कि मुझे पता चला कि एक बात जो मुझमें है वो आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं जी जी। बिहार जो सबसे नीचे पायदान पर है उसे थोड़ा ऊपर कैसे लाया जा सके। अगर सबसे ऊपर नहीं ला सकते तो थोड़ा ऊपर कैसे ला सकते, और इस मामले में हम लोग अभी आधे घंटे तक विचार करेंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि मौसम चुनाव का है, कुछ होना है तो अभी ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप हमारे से सहमत हैं। ये कटु सत्य है कि बिहार कई मामलों में सबसे नीचे है सारे प्रांतों में। क्या आप सहमत हैं इससे? आगे बात तभी हो सकती है हमारी आपकी। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बिहार को और अभी डेवलप होना चाहिए और बहुत ज़रूरत है बिहार को ऊपर ले जाने के लिए एक ईमानदार और सफल प्रयास। आप खुद बताइए, ईमानदार और सफल प्रयास में कहाँ से शुरुआत करें कि बिहार ऊपर जाए? जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दो बड़ी चीज़ की भूमिका है। पहला है शिक्षा, कि हम हर बिहारी को एक कॉमन शिक्षा जो है वो पहुंचा सके, वहाँ तक हर बिहारियों तक पहुंच सके, वो शिक्षित हो सके ताकि वो अच्छा बुरा का निर्णय ले सके, हर पहलू पर विचार कर सके। और दूसरी चीज़ है, बिहारियों को इकोनॉमिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि उससे उन्हें रोज़गार मिल सके, उनका बिजनेस संभव हो सके और वो विकास के राहों पर चलने का साहस बटोर सके। शोभा जी, आपने दो बातें टच कर दी, हम उनको अलग अलग करके बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज है एजुकेशन। आपने कहा एजुकेशन होगा तो उनका भला होगा। अगर मैं शक करूं इसमें तो कि जो एजुकेटेड हैं वो अनएम्प्लॉयड जल्दी होते हैं, जो अनएजुकेटेड है वो अपना कुछ न कुछ पेट पालने के लिए और परिवार का पेट पालने के लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड हो गया वो तो सरकारी नौकरी चाहिए, न दीजिए तो बैठा रहेगा। क्या आप सहमत हैं इससे? जैसे जो लोग एजुकेटेड हो जाते हैं वैसे लोग अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं कि हम जब भी काम करेंगे तो अपने लेवल का काम करेंगे। जैसे हम कंपनीज़ में काम करेंगे, हम बड़े बड़े होटलों में काम करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन खेतों में काम नहीं करेंगे। हाँ, उनका एक लेवल तय हो जाता है। तो ये तो बात ठीक है। सारे अगर एजुकेटेड हो गए तो खेत बंजर रह जाएंगे, नहीं रहे, नहीं। बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित किसान भी हमारे देश में हैं जो कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पर लेकर के खेती को, कृषि को चल रहे हैं। वो भले बिहार में न हो लेकिन हमारे देश में हैं और कई स्टेटों में हैं। 2-4 दिन के अंदर यहाँ एक किसान आने वाले हैं जी, जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और 1000 की जगह करोड़ों में। हाँ, चूंकि वो एजुकेटेड हैं, उनके पास शिक्षा है, तो वो कोई भी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। अगर किसान भी हो तो एजुकेटेड किसान बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। तो एक बात हुई। हाँ, दूसरी बात जो आपने की कि सरकार से सपोर्ट मिले,
तो उद्योग वगैरह के लिए बैंक दे दे उनको, सरकार दे दे, और बाद में वो कहें कि भाई हम तो पैसा नहीं लौटा सकते हैं, भाग जाए पैसा लेकर के, कुछ भी करें, तो कौन लगाएगा पैसा? सरकार के पास है इतना पैसा लगाने के लिए? देखिए, हमने सरकार का नाम नहीं लिया कि सरकार सपोर्ट करे। हमने कहा कि पूंजीपति लोग करेंगे। हाँ, इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए। सरकार के पास पूरी सुविधा है, व्यवस्था है, सारा तंत्र है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार को भी सपोर्ट चाहिए। तो किनसे सपोर्ट चाहिए? तो पूंजीपतियों से चाहिए, जो अकूत संपत्ति अर्जित किए हुए हैं और उस संपत्ति का उनके पास कोई खर्च करने का लिमिटेशन नहीं है। अगर वैसे लोग जागरूक हो जाएं बिहारियों के लिए, और वैसे लोग पैसों का कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं और सरकार को भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। अब तो जो उपाध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग आपके भी जान पहचान में होंगे, आपने पहले उनसे क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ इंडस्ट्री बढ़ाएं, जिससे मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़े, गुजरात नहीं जाना पड़े काम करने के लिए? पहले भी तो आपके हाथ में था, अभी फिलहाल आप पावर में नहीं है, लेकिन थी तो आप कुछ दिन पहले पावर में। जी, उस समय का आपने क्यों नहीं सदुपयोग किया अपनी युवतियों को बुलाने? बिहार में कहे ना हम कि एजुकेशन की बहुत कमी है। एजुकेशन की कमी होने की वजह से बहुत बातें आम लोग नहीं समझ पाते हैं। अब रही एजुकेशन की कमी, हम तो देखते हैं आईएएस ज्यादा यहाँ से होते हैं, हो और सारे जगहों में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह बिहारी के भरे हुए हैं उसमें। बिहारी लोग भरे हुए हैं, लेकिन वो बिहार के लिए कितना सोच पाते हैं? तो वो भी तो पलायन है, थोड़ा तो ऊंचे दर्जे का पलायन है। जो इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री लेकर एमबीए करके अगर विदेश चले गए हैं या दूसरे प्रांतों में हैं, वो भी पलायन है। हाँ, तो ये पलायन है, और इसको पलायन नहीं कहेंगे। अगर हम एजुकेटेड हैं, सक्षम हैं, तो अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार सरकार के सहयोग से, यहाँ स्कूल की सहयोग से हम बिहारी हैं, तो हमारी बिहार की धरती का हम पे कर्ज है, हमने यहाँ पला है, इस मिट्टी के कर्ज को अदा करना है। अगर हम एजुकेटेड होकर के अलग स्टेट में, अलग कंट्रीज में जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से एक स्वार्थ है, एक हवस है पैसा कमाने का, नाम कमाने का। उस हिसाब से तो मैं भी दिल्ली में काम करता रहा, कलकत्ता में, दिल्ली में। अगर यहाँ एयरलाइन होता तो मैं यही काम करता। मैं एम्प्लॉयर तो नहीं रहना चाहता था, तो मुझे जाना पड़ा। हमारे यहाँ अगर एयरलाइन खुले, इस लायक आप बनाइए माहौल, तो यहाँ के लोग यही काम करना चाहेंगे, क्यों बाहर जाएंगे? यहाँ जैसे बहुत सारे काम करना पड़ेगा बिहार में, क्योंकि बहुत सारे भौगोलिक दशाएं भी ऐसी हैं जिसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, लैंड है यहाँ, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए पर्याप्त लैंड होना चाहिए। और बिहार ही नहीं, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, और ख़ासकर बिहारी कृषि पर बहुत आधारित होते हैं। तो उन्हें खेत तो छोटे होते जा रहे हैं, तो वैसे एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो खेत का तो 2 टुकड़ा होगा। हाँ, तो अगर वो शिक्षित, देखिए बिहारी या गरीब लोग, आम धारणा होता है कि हमारे अगर 6, 7, 8 बच्चे होंगे तो छोटे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे तो कहीं भी मजदूरी करेंगे। तो अगर एक रोटी भी कोई देता है तो हमारे घर में 8 बच्चे हैं तो 8 रोटी आ जाएगा। ये व्यूज भी गरीब लोगों में, अशिक्षित लोगों में होता है। उनकी सोच वहीं तक है। कानून तो है, हम दो हमारे दो, लेकिन कानून बनती है, लेकिन कानून एप्लीमेंट कितना हो पाता है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर सरकार कानून बनाती है और सरकार चाहती है कि कानून फॉलो हो, तो उसके के लिए एक निगरानी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो बनाया है कानून, वो कानून कहाँ तक लागू हो रहा है, कहाँ तक सक्सेस हो रहा है। कानून की बात आई तो कानून पर तो लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है
केस इतने लंबे चलते हैं कि कोई क्या केस करेगा। सारे जिस अदालत में जाइए यहाँ तक भरा हुआ है, इतने केस हैं कि आपका नंबर कब आएगा पता नहीं। कुछ हो सकता है न्यायपालिका में? अब ये तो मुद्दा न्यायपालिका का है और ये केंद्र का है, और उस केंद्र के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती। समझ चलिए, लेकिन आपकी पार्टी के एमपी तो जाते हैं केंद्र पर। हाँ, जाते हैं। उनसे कहा जा सकता है। हाँ, कहा जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। बात आ गई चुनाव पर, तो चुनाव सामने है, अगर बात कर लेते हैं। जी जी। आप कितने सीटों पर लड़वा रही हैं अपने कैंडिडेट्स? 243 में से कितने सीट पर राजद के कैंडिडेट लड़ेंगे? अब बात ऐसी है कि राजद अकेले तो है नहीं, ये तो महागठबंधन है हमारा, और गठबंधन में कई पार्टियां हैं। आज का समाचार है कि आप कांग्रेस से मिल गई हैं अभी, तो आज का न्यूज़पेपर कहता है। नहीं, मिल नहीं गई हैं वो, खास तौर से वो तो हमारा अलायंस पार्टी है। तो अभी इस चुनाव में क्या बात हुई है? तो अभी तो बात चल रही है, अभी मीटिंग्स हो रहे हैं, अभी जब समय आने पर सीट का बंटवारा भी होगा और सारे लोगों को जानकारी भी होगी। मैं आप तो ऊपर है ना कांग्रेस से, तो आपके पास कितनी सीटें, उनके पास कितनी सीटें? अब ये तो शीर्ष नेता ही तय करेंगे और समय आने पर ही तय होगा। उपाध्यक्ष है, अब आप शीर्ष नेता कहेंगे तो मैं किसको? नहीं, हमारे नेता हैं, चूंकि ये जो गठबंधन, जो महागठबंधन है, उनका एक संयोजक बनाया गया है, जो संयोजक हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अब तमाम अलायंस के जो नेता हैं, उनके साथ तमाम मीटिंग समय पर समय हो रही है। रिक्वेस्ट जी, तेजस्वी जी से मेरी तरफ से कहिएगा कि अगर हुआ सके तो मैं ये सवाल उनसे कर लूँगा। हमारा दरवाजा खुला है उनके लिए। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। क्योंकि आप तो कहिएगा कि हमारे बड़े, तो वो तो नहीं कहेंगे कि हमारे बड़े, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा। हाँ। एक चीज और, उनसे पूछूं या आप ही से पूछ लूं, सीट देने में क्या टिकट बिक्री में पैसा भी ले रही है आप? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो नहीं, उसको भी टिकट मिल सकता है? हाँ, देखिए देखिए हमारे यहाँ वो बात है, वो कॉमन बात है, धन बल जन बल बाहुबली, ये कॉमन बात है, और मिला जुला कर सारी पार्टियों में होगी। सारी पार्टियों में धन बल जन बल और बाहुबल है। हाँ, आधार लोग बनाते हैं, बट हमारे यहाँ जो है कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गरीब हैं। हमारे यहाँ एक मुन्नी रजक है, हाँ, जो हमारे पार्टी में महिला थी, बहुत गरीब, वो कपड़े धोने का काम करती थी, लेकिन उस गरीब महिला को जो है लालू जी ने एमएलसी बना दिया। वो क्या दी होगी जो आप समझ सकते हैं। बहुत पहले एक भगवतिया देवी हुआ करती थी, जो रोडों पर पत्थर तोड़ने का मजदूरी का काम करती थी। अब लालू जी उस रास्ते से जा रहे थे, बहुत गर्मी थी, वो पसीने से नहाई हुई महिला वो तोड़ रही थी, अचानक से उनकी नज़र पड़ी और गाड़ी रोक दी और उससे बात किया और उसको बुला करके टिकट दे दिया, वो विधायक बन गई। अभी उनकी बेटी है समता देवी, अब तो वो तो डेथ कर गई, भगवतिया देवी, हाँ, अभी है मौजूदा मेंबर है। हाँ जी, अभी, और अगर सौभाग्य हो तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी लेडी हैं। अगर आ सकें जी। तो हमारे यहाँ वैसा है। अभी देखिए एक हैं एमएलसी उर्मिला ठाकुर, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, वो नाई समाज से आती हैं, हाँ, लेकिन पढ़ी लिखी महिला है, तेज तर्रार है और काफ़ी समाज के लिए जागरूक भी रहती है। उस महिला को भी उन्होंने एमएलसी बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग धन बल या पैसा ही चाहिए, ऐसा हमारे पार्टी में नहीं। तो कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की, या भी शुरू जी नहीं, तैयारियां तो सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से कर रही है और हमारी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच जो है, अभी जो करंट इलेक्शन कमीशन ने जो केंद्र के ही इशारे से हो रहा होगा,
केंद्र के इशारे पर जो इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी किया, अब इलेक्शन होने में 2-3 महीना टाइम है और इस जी, और वो जो उनका फरमान जारी हुआ, ये तो कभी भी सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा, उनके तंत्र ही नहीं है। तो SIR से जो लोग वंचित हो रहे हैं वोट देने से, उससे आपको घाटा हो रहा है? वो आपको पिंच कर रहा है नहीं, या सबको बराबर? नहीं, पिंच हमें नहीं कर रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि जो यहाँ के नहीं है वो वोट नहीं देंगे। अगर नहीं है, आधार कार्ड तो 500 रुपए में बन जाता है जी, अगर नहीं है तो उसी लिस्ट के आधार पर अभी प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वो तो फर्जी है। वही लिस्ट था ना उस समय, तो ऐसा मतलब कटा नहीं गया। जो गलती इतिहास में, नहीं, वो इतिहास की बात नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है। कुछ महीने पहले अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जितने विधायक जीत करके आए अभी 20 में, जितने MP चुन करके गए। शोभा जी, आप कहना चाहती हैं कि ये जो कानून बना है उसमें अभी उनकी पार्टी नहीं खड़ी होगी, उसको घाटा नहीं होगा, खाली आप ही को घाटा होगा? इसका माने वो लोग जो रखे गए थे आपके रखे? नहीं, घाटा या नुकसान की बात हम तो यहाँ, जिस तरह से आप इस बात पर दुखी है, थोड़ा तिल मिलाना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी है वो तो उनकी पार्टी का भी है। नहीं, मैं घाटा, कुछ लाख लोग वंचित हो रहे हैं तो उनकी पार्टी के भी नहीं, मैं सारे वोटर केवल आपके थे? नहीं, हम यहाँ लॉस और प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, जो हमने एतराज नहीं किया है। आपने कहा कि उन्हीं का वोट लेकर के वो जीत गए पहले। हाँ, बिल्कुल उन्हीं का वोट, अगर वो फर्जी है तो रद्द करें ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का वोट अगर है जिससे वो जीते हैं, और वो इतने बेवकूफ है कि वो अपने आदमियों को हटा रहे हैं कानून बना करके। मैं तो नहीं मानता कि प्रधानमंत्री ऐसी इस तरह की गलती करेगा। जी, उसके लोग हैं तो नहीं, तो जब ऐसा ही करना था तो पहले क्यों ना करा लिए? MP चुनाव से पहले करा लेते, पहले तो बहुत क्या दिक्कत हो सकता था? आखिर तंत्र तो उन्हीं के हाथ में था। तो उस समय रहते कर देखिए, 2003 में जब हुआ था, 2003 में भी हुआ था पुनर्निरीक्षण का काम, 2 साल लगा था। आपके हिसाब से वो लोग सचमुच बिहार के हैं, बाहर से नहीं आए? नहीं, हम जो कह रहे हैं, मेरी बातों को आप ये करें कि 2003 में भी ये कार्य हुआ था, वो ये कार्य को पूर्ण करने में 2 साल लगा था। क्या 2 साल की अवधि 1 महीना में कर लेगा पूरा? आप समझ सकते हैं कि फेयर होगा वो? अगर हम एक क्लास से लेकर के मैट्रिक तक पहुंचने में हमें 16 बरस लग जाता है, तो क्या 8 बरस में हम मैट्रिक कर लेंगे? तो ये नीतीश जी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं? किसके इशारे से? आपने कहा हम ये कार्य सही है, होना चाहिए, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ससमय करना चाहिए। आपने माइक पर कहा कि ये कार्य होना चाहिए, आप इसका विरोध नहीं कर रहे? नहीं, आपने माइक पर कहा? नहीं, माइक पे कर, लेकिन हम ये नहीं, आगे भी हम कह रहे हैं समय गलत है, इसमें पूरे समय दे करके और अच्छे तरीका से फेयर हो करके करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक बात और कहनी चाहिए, और जितने लोगों को आप काट करके अलग कर रहे हैं उसको पब्लिश करना चाहिए, ताकि आम लोग भी जाने, आम पार्टी जाने, विपक्ष जाने कि कितना फेयर हुआ है, कितना अनफेयर हुआ है। इस सीट पर नीतीश जी के लोग और मोदी जी के लोग जब यहाँ आएंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा। जी, आपने कहा है जी, लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर इसे 4-5 महीने बाद होता अगर ये, तो ममता जी एतराज करती, उसके कुछ दिन बाद और होता तो कोई और एतराज करता। नहीं, कोई भी आप करेंगे तो कोई नहीं। 2003 में जब ये कार्य हुआ था, कोई दल नहीं एतराज किया था, क्योंकि समय ले करके किया ये कार्य। चुनाव का मौसम नहीं होना चाहिए। नहीं, मौसम नहीं, चुनाव भी 2 महीना पहले होने जा रहा है, तो आप 1 महीना पहले आप पुनर्निरीक्षण का काम कर रहे हैं। ये कभी फेयर हो सकता है? कभी नहीं होगा ये फेयर। आप समय लीजिए, 2 साल पहले करते हैं आप अच्छे से टाइम देते। आप खुद ही सोचिए कि 2003 में 2 साल लगा इस काम को करने में, आप उसको
आप मेरा चैनल देखते रहिएगा, जो अगले आएंगे उस जी। तरफ से उनसे ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा। जी हाँ। पहला सवाल नहीं तो दूसरा सवाल मैं एसआईआर के टाइमिंग पर जरूर उनसे पूछूंगा। हाँ, टाइमिंग कि आपने पर कहा कि ये फेयर नहीं है, नहीं, टाइमिंग फेयर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फेयर नहीं है। अगर मनसा फेयर रहता इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन जिसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं, तो ये समय लेते हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि रोहिंग्या भारी संख्या में घुस चुके हैं इंडिया में। हमारा मुर्शिदाबाद, नहीं नहीं, इसका हमारा- प्रूफ क्या है? प्रूफ तो हम देख रहे नहीं नहीं, हैं। कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पब्लिश हो रहा है प्रूफ? कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या के, कितने म्यांमारी, कहाँ इसका लिस्ट कहीं जारी हो रहा है? अभी तो हुआ। नहीं हुआ वो सब। वो कहाँ है? विथ नेम लिस्ट करे न जारी। अगर ममता जी सिर्फ कह देने से कि इतने लाख, पूर्णिया इतने लाख। जी बताइए, डेमोग्राफिक चेंज जो होता है कि हिंदू मुस्लिम का जो अनुपात है, अगर पूर्णिया के 3 डिस्ट्रिक्ट में अब वो बहुमत में हो गए तो ये दिख नहीं रहा है हमें और आपको। नहीं नहीं, दिखने की बात नहीं है। आप उस बूथ पर चले जाइए, उस बूथ पर विथ एड्रेस उनका पूरा आपका मिल जाएगा कि हाँ फलाने हैं तो इतना है, इतना है, इन्होंने इतने वार्ड संख्या पर, बूथ संख्या पर मतदान किया है। लेकिन म्यांमारी इतने हैं, इतने रोहिंग्या हैं, इतना बांग्लादेशी है, इसका लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन जारी करे, ताकि जो विपक्ष है या आम जनता के बीच में ये सवाल आ रहा है। तो कहते हैं कि वो उस समय आए जब आप थी पावर में, आपने लिस्ट नहीं बनाया, आप नहीं। निमंत्रित करके ले आए। नहीं नहीं, मेरे ऐसी बात नहीं है। एक बौद्ध वहाँ संत था जो मार मार के भगाता था, आप उन्हें इज्जत से बुला करके यहाँ पूर्णिया में बसाते थे। तो आप देखिए, भारत जो है वो अखंड है और धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमेशा से भारत जो है मानव धर्म का पालन किया है, और मानव धर्म के तहत धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब मानव धर्म में ही आते हैं, और हमारा देश जो है उनका स्वागत करता है। अब उसमें आप आने वाले की नियत क्या है, अब ये तो कोई नहीं, हमारी नियत क्या है, हम क्या है, जो हम बोल रहे हैं आप जान रहे हैं। मैं किस मनसा से यहाँ आई हूँ। गजनी से आया था और 17 बार लूट कर गया, तो मनसा बताने की जरूरत है। उस समय भारत जो है सो आजाद हुआ था नहीं, या वो इतिहास, आप इतिहास की बात कर रहे हैं। गजनी, तैमूर लंग, आपको जो है सो कि मुगल कालीन, अंग्रेज भी 2 साल तक, 200 वर्ष तक, यहाँ 200 वर्ष तक जो है राज्य कर करके गए, सभी तो लूट नहीं है। तो उस समय हम लोग नहीं थे, सबके लिए हम नहीं थे, हमारे। लेकिन पॉलिसी भारत की यही बनी थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। तो फिर इसको हिंदुस्तान क्यों कहते थे? अब ये हिंदुस्तान और नहीं दिया था ना, नहीं, आप भारत नहीं, भारत का जो इतिहास है उसमें हिंदुस्तान शब्द नहीं है। आप पढ़ लेंगे। शब्द बोल रहा हूँ, ये जो है, ये जब से भारत, सुबह अखबार आता है हिंदुस्तान, नहीं वही बता रहे हैं। आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है उसमें भारतवर्ष लिखा हुआ है, हर जगह भारत भारत कहा गया है। इंडिया नाम अंग्रेज का दिया हुआ है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त। जी जी, में तो हम ये हाँ, तो भारत आर्यावर्त आपको इंडिया अंग्रेज ने दिया, और हिंदुस्तान जब राजनीतिक यहाँ हमारे पास इतनी जगह है कि पूरी दुनिया के लोग कहीं से भी हटाया जाए तो यही आकर बस इतनी जगह नहीं है। जगह हमारे यहाँ जगह नहीं है, लेकिन ये विदेश नीति और विदेश मंत्री ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ कौन आएगा। देखिए यूरोप का क्या हाल है, जर्मनी का क्या हाल है, फ्रांस का क्या हाल है। उन लोगों ने बहुत ही उदारता पूर्वक स्वागत किया, और आज उनको अपने घर से बाहर रहने की नौबत आ गई है। इंग्लैंड में शासन किसका है? देखिए, ये वहाँ सड़कों पर लंदन में नमाज पढ़ी जाती है और वो खड़े रहते हैं ट्रैफिक रोकर। ऐसा पहले तो नहीं होता था। नहीं, तो बात ऐसा है कि ये आपका आवास घर है, इसमें आप तय करेंगे ना
कि हम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, तभी तक जब तो हमारी कंट्री तय करेगी। मेरे यहाँ जितनी जगह है उतनी हम उतने में एडजस्ट करते हैं तो करते हैं, वरना हाथ और जोड़ेंगे जब कि भैया मेरे यहाँ जगह नहीं है भैया। शरणार्थियों का नंबर ज्यादा हो तो हम हाथ जोड़ेंगे कि हमको यहाँ रहने दिया जाए, नहीं तो हम ही को बाहर नहीं, करके वैसा हो ही नहीं सकता है। आप अपने यहाँ उतने ही गेस्ट को बुलाएंगे यूरोप में तो यही जितने में आपकी कुर्सी बची रहे। यूरोप आप में यही अभी हो रहा है। अभी आप उतने गेस्ट इस चलिए नहीं विषय बुलाएंगे बदलते हैं जी। और हम जिस विषय पर हाँ बात जी कर जी रहे हैं, जी एक वजह है जी करप्शन, जी। जिसके लिए बिहार तरक्की नहीं कर सका। क्या आप सहमत हैं? देखिए, करप्शन का जहाँ तक मामला है, थोड़ा या ज़्यादा सारे स्टेट में करप्शन है, कहाँ करप्शन नहीं है। करप्शन से वंचित कोई स्टेट हमको बता दीजिए कि जहाँ एकदम जीरो टॉलरेंस पर करप्शन है। तो बिहार में रह सकता है करप्शन, क्योंकि सब नहीं, स्टेट- कहीं नहीं, करप्शन खत्म होना हमारा चाहिए। स्टेट तो बिहार, लेकिन आपका स्टेट लेकिन बिहार है। मैं कह रहा हूँ बाहर को रहना है तो रहे बिहार से खत्म हो जाए। चलिए, हाँ, तो वैसे उसके बात- के लिए तो सारे हमारे स्टेट में करप्शन, बिल्कुल करप्शन खत्म होना चाहिए। और इसके के लिए अगर इस बार आप पावर में आती हैं तो आप क्या करेंगी? पहला करप्शन की शुरुआत होती है टिकट पर, जो मैंने पहले पूछा। हाँ, तो हमने आपको बताया हम अपने पार्टी की टिकट। यहाँ पर हाँ, इसमें आपकी पार्टी से टिकट है, आपको लगता है बाकी पार्टी वाले टिकट भेजते हैं? अब ये देखिए, मैंने तो सुन रखा है 5 करोड़ तक रेट जाता है। हाँ हाँ, जैसे आपने सुन रखा है बाकी पार्टियों का, वैसे हमने भी सुन रखा है। चूंकि बाकी पार्टी में तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक है टिकट बिकता है तो बिकता है। चलिए, अगर कभी सबूत मिला कि आपकी पार्टी से टिकट बिका है तो मैं यहाँ माइक पर कैमरे के आगे कहवा दूंगा उससे। हाँ, बिल्कुल कहवा देंगे। कहीं अगर बोला कि नहीं शोभा जी पैसे मांग रही थी हमसे, तो आप कभी नहीं है। इसीलिए आप जरा सतर्क रहिएगा, सब लोग आते हैं। वैसे अगर किसी तरह से आप उस पार्टी के भी, नीतीश जी के पार्टी के लोगों को और मोदी जी के पार्टी के लोगों को अगर आप यहाँ भेज सके तो यकीन मानिए मैं उनसे जरूर पूछूंगा हाँ, कि वो शपथ खा कर कहे कि जो कहूंगा सच कहूंगा, मेरी पार्टी में टिकट कभी नहीं बिकेगा। तो ऐसा बिल्कुल कहवा लूंगा उनसे। बिल्कुल। चलिए, और यहाँ कृषि अगर हम बोलते रहेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। खेती में तो एक बार फसल बोते हैं, एक बार काटते हैं, 2 बार नौकरी मिलती है, 2 बार दिहाड़ी मिलती है। बाकी टाइम तो बैठ करके वो गुटखा खाते रहते हैं। बात गुटखे की आई, आपको पता है कि गुटखा कितनी डेंजरस चीज, आपने नाम सुना है गुटखे हाँ, का? बिल्कुल बिल्कुल सुना है। कोई कानून बना है किसी राज्य में या केंद्र में कि गुटखा, वो लिखा रहता है कि इतने साल से कम उम्र के बच्चे इसकी बिक्री नहीं करे, कुछ बेमानी चीज लिखी रहती है। इसकी 4 या 5 फैक्ट्री होगी, यहाँ होगी या नेपाल में होगी, उसको बंद नहीं किया जा सकता है क्या? पहले उनको कैंसर होने देते हैं, फिर हम 5 लाख रुपया कैंसर के इलाज के लिए देते हैं। गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक है नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, सख्ती से कानून बननी चाहिए। सरकार ने कानून बनाया भी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ एप्लीमेंट नहीं सही ढंग से होता। दूसरी चीज़, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के बीच में, गरीब जनता के बीच में, आम लोगों में। वो लोग आते हैं, आप देखेंगे कि गुटखा हो या शराब की बोतलें हो या फिर जो है सो सिगरेट का पैकेट हो, सब में लिखा रहता है कि ये जानलेवा है। खरीदने वाले लोग उस लाइन को नहीं पढ़ते हैं, हाँ, सीधे लिया और पीना शुरू करते कर। क्या है आपको भी पता होगा, कोई भेद की बात नहीं है। रस लिखते हैं इसमें तंबाकू नहीं है, और जब आप खरीदिए तो इतना सा छोटा सा गुटखा जो साथ में गोल्डन कलर का तंबाकू डाल के वो धीरे से बढ़ा देते हैं बिना मांगे। जी, ये पैकेट सही है, लिखा हुआ है इसमें नहीं, आप पकड़िएगा तो उसमें तंबाकू नहीं है। दूसरा तंबाकू फ्री दे देते हैं, लोग इसको मिला के मुंह में डालते हैं। हाँ, यही चल तो रहा है, बात सबको ऐसा है कि नशा कितना खतरनाक है, नशा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। हम अगर बैठ करके सदन में पॉलिसी बनाते हैं सिर्फ, और पॉलिसी को अगर एप्लीमेंट नहीं करते हैं आम पब्लिक तक, और उस पॉलिसी को अगर हम आम पब्लिक तक, जन जन तक, आरी तक, खेत तक, किचन तक, बाजार तक, हम इसको एक अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं कि ये कितना घातक है, तो आम जनता नहीं समझेगी।
याद रखिएगा, अगर आपकी सरकार यहाँ आती है, हाँ अब आप कांग्रेस के साथ भी हैं सब कुछ, और हाँ हाँ हो सकता है कि आप जीत जाए, कोशिश हाँ, यही बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका बंद करवा दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल, कानून से। एकदम और एकदम। शराबबंदी जो हुई है ना, हम्म, केंद्र से बात करके, खाली बिहार में नहीं, रिक्वेस्ट कीजिएगा केंद्र से, जब तक नशा मुक्त भारत नहीं होगा, नशा मुक्त बिहार नहीं हो पाएगा ठीक से। हाँ बिल्कुल रास्ते सब तरफ से शराब की बोतलें रात के अंधेरे में आ जाती है, जी, आप याद रखिएगा इसको, बिल्कुल भूलिएगा मत। बिल्कुल याद रखूंगी जी और बिल्कुल प्रयास करूंगी और बिल्कुल चाहूंगी कि हमारा बिहार नशा मुक्त हो, मेरा बिहार पंजाब न बने, उड़ता पंजाब न बने। उड़ता पंजाब में बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जी बात है। अ, ये कैमरा मेमोरी को संभाल के रखता है, हाँ, बिल्कुल ये दिन बहुत। बाद में भी बच सकता है। जी जी और आप एक बार पहली बार यहाँ आई हैं, जी आखिरी बार नहीं आई हैं, आप आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सरकार बने तो, न बने न तो, बने तो सही है। दोनों हालत में आप यहाँ आती रहेंगी। और जी आपके थ्रू, आप उपाध्यक्ष हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि आपके जो बड़े नेता हैं हम्म और जो अब वृद्ध हो गए हैं फिर भी हम्म बड़े हैं, हम्म लालू जी, तेजस्वी जी, तेज जी प्रताप जी, उनको आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मेरा पॉडकास्ट चैनल उनका स्वागत करेगा, अगर वो आ सके। 10 जी बातें उनसे भी हो जाएंगी। जी और जी कुछ आपको कहना हो या आपकी जनता से कोई अपील करनी हो, आने वाले चुनाव संबंधी कोई अपील कर दें, कैमरा सामने, बिहार बस सामने है। बिहार की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि कुछ महीनों बाद जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को सोच समझ करके और काफ़ी जागरूकता के साथ मतदान करें। जो पॉलिसी चल रही है अभी, फर्जी मतदाता का नाम दे करके, और एक जो मतदाताओं का नाम काटने का जो ये खेल चल रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने की बात है। जितने मतदाता हैं, बीएलओ जब फॉर्म देते हैं, आप उसको ध्यान से भरें और देखें, सतर्क रहें, कहीं आपका नाम तो नहीं कट रहा है। और ज़रूर जाएं और मतदान करें और एक सही और अच्छी सरकार चुनने की कोशिश करें, जो बिहार को ऊंचाई पर ले जाए, जो रोजगार, कमाई, सिंचाई, दवाई, सफाई सबकी सुविधा उपलब्ध कराए, हमारा पलायन रोके, हम बिहार को समृद्ध बनाए, एक शिक्षित नया बिहार बनाए। और इसके के लिए अभी बिहार की नज़र, आम जनता की नज़र युवा नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर है। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप सोच समझ कर मतदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप सब कुछ साफ साफ बोलती, खुलकर बोलती है। हमें उम्मीद है मैंने कोई डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछा। नहीं बिल्कुल और नहीं, आपको ये बिल्कुल पॉडकास्ट ठीक लगा बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल हम आपके बातचीत जैसी ही लगी आपकी मुझे। पार्टी के और लोगों का भी यहाँ स्वागत है, जी ये चैनल 24 घंटा जी स्वागत करने के लिए जी जी हाँ, तैयार मुझे रहता है। मुझे आप भी जितने- बहुत खुशी हो रही है जी, कि आपने अपने चैनल पर बुलाया तो और आप हमसे जितनों बात। को भेज सकें जी हम इंतजार करेंगे। मेरा फोन नंबर आपके पास है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वरना आपके लोगों के लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, प्लीज अगर आप यहाँ आकर के अपनी बात, जिससे कि बिहार तरक्की कर सके, कहना चाहते हो तो जरूर आइए। नंबर वही 9810016916। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।